सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्ची, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 3 मई 2026 को सायंकाल की बेला में देवर खाड़ी के आप प्रेमियों का इस धार्मिक स्थान पर सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी प्रभु की अनुकंपा हुई, गुरु महाराज की दया हुई कि आप अपने घर से निकलकर थोड़ी देर के लिए सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर आए। देखो प्रेम, कथा भागवत और वचन यह अलग होता है और सत्संग अलग होता है। पहले के समय में सत्संग जगह जगह होता रहता था। 15वें दिन महीने में एक बार ग्रह से सत्संग सुनने के लिए जाता था। पैदल चल करके 3 दिन पैदल चल करके और संतों के आश्रमों पर लोग जाते थे। जब सत्संग सुनते थे, संतों के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, तो आज की तरह से दुख तकलीफ नहीं थी। आज तो देखो घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ता है कहाँ चला जा रहा है, खर्च हो जाता है। लेकिन जब सत्संग के वचनों को लोग पकड़ लेते थे और महात्माओं के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, तब एक कमाता था 10 खाते थे। भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये लोग समझते थे। धर्म को समझते थे, धर्म को मानते थे, धर्म को जानते थे और धर्म को मानते थे। धर्म को जब धारण करते थे, जब धार्मिक थे, सब लोगों के कर्म अच्छे थे। अब कहोगे कर्म क्या चीज होती है? गांव के जो सीधे साधे लोग हो बच्चे, उसको कहोगे कर्म क्या होता है? भगवान ने ये मनुष्य शरीर बनाया, इसमें देखो 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 कान है, मुंह है, पीठ है, पेट है, बहुत सारी चीजों को इसने बना दिया। इसने पैदा होते समय आजाद कर दिया। आज से अच्छा करो, बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, मुंह से अच्छा बोलो, बुरा बोलो, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, आपको आजाद कर दिया। अब अगर इन्हीं अंगों से, शरीर के अंगों से बुरा कर्म अगर बन गया तो उसकी सजा मिलने लग जाती है। खाने पहनने की दिक्कत नहीं है, बढ़िया घर बना हुआ है, दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हुई है, जमीन जायदाद भी है, बिजनेस व्यापार भी है, इज्जत है, नाम है, लेकिन शांति नहीं है घर में। हमारे पास एक आए बहुत बड़े थे, जिनके आगे पीछे गाड़ियां दौड़ती थी, होटल बजाती हुई, बोले आपसे कुछ बात करना है। कहा ये पैसे दिया हूँ मैंने, कहा ये बच्चे जैसे कमरे में बैठे तैसे बोले कि जीत करके सब जगह आता हूँ और घर में जैसे आता हूँ तैसे खाना पीना सोना हराम हो जाता है। अब आप सोचो, बाहर से आप देखोगे तो ये बहुत सुखी और संपन्न है, लेकिन अंदर में खोखलापन है, अंदर में बहुत दुखी है।
इनको बड़ा आदमी कहते हो तो फिर कहते हो आप। नींद की गोली ज़्यादातर इन्हीं लोगों के घरों में मिलेगी। नींद की गोली खाते हैं तब नींद आती है, तो कर्म खराब हो गए। इच्छा तृष्णा इतनी बढ़ गई कि मन काबू में नहीं आ रहा। आदमी अब इस समय पर आप अगर देखो गौर से, तो पैसे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। इंसानियत खो दे रहा है, मानवता खत्म कर दे रहा है, कर्मों को खराब कर दे रहा है, खराब कर ले रहा है अपने आप। जब धार्मिक लोग थे, धर्म की ओर थी, जो वास्तव में मानव धर्म है, सत्य अहिंसा परोपकार और सेवा, इसको जो लोग धारण किए हुए थे तब बहुत सुखी थे। यही गृहस्थाश्रम घर में जहाँ आप रहते हो, यही स्वर्ग जैसा था। कोई खींचाता नहीं, आदमी अपनी तरफ खींच रहा है, बुढ़ा अपनी तरफ खींच रहा है, बहू अपनी तरफ खींच रही है। आप ये सोचते हो ये बहुत सुखी होंगे, कोई ये सोचता हो कि मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, और इनके चार चार लड़के हैं, बहुएं हैं, नाती पोता सब कोई है, तो बहुत सुखी होंगे। लेकिन अगर उनके पास बैठो, एक दो दिन उनसे प्रेम मोहब्बत करो और पूछो कि आप तो बहुत सुखी होंगे, तब अपने दिल की बात उगल देता है, कहता बहुत दुखी। सब जैसे इंतजार ही कर रहे हैं कि बुढ़ा मरे और जायदाद हमारी हो जाए। किसी माता से पूछो कि माता जी तुम्हारे तो बहू के भी बहू आ गई, तुम्हारे बेटे की औरत आई, फिर नाती की औरत आ गई, पोते की औरत आ गई, तुम तो बहुत सुखी हो गई। तब कहती है मैं तो बहुत डरने लग गई यार कि कहीं तिजोरी की चाबी के चक्कर में ताला न दबा दें। अब आप सोचो ये हालत हो रही। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग धार्मिक थे और भगवान को याद करते थे, पूजा पाठ लोग करते थे, आज भी होता है। लेकिन सच पूछो तो कबूल नहीं होता है, क्योंकि मन गंदा है, इच्छाएं गंदी हैं, विचार गंदे हैं, इसलिए बुद्धि गंदी हो गई। तो कितना भी पूजा पाठ होते हुए भी आप देखो या कि जब तक होते हुए भी करते हुए भी लोग सुखी नहीं थी। फिर आत्मा और परमात्मा का भेद समझ नहीं पाए, सत्संग का मतलब समझ नहीं पाए। उनके भी जैसे आप कुछ लोग ऐसे भी हो इसमें जो पहली बार आए हो सत्संग सुनने के लिए, लेकिन सुनोगे सुनोगे समझोगे, लेकिन जो बताया जाएगा करोगे नहीं, तो आपको क्या फायदा मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग करना। सत्य कौन है? धर्म में दूजा सत्य समाना किसके लिए कहा गोस्वामी जी महाराज ने? सत्य है वो परमात्मा जो कभी यहाँ जन्म नहीं लेता, जिसको अविनाशी कहा गया, जिसको अनामी लोगों ने कहा, जो दुख और सुख सबसे परे है, वही है सत्य। बाकी जगत मिथ्या है। ये उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा भजन हर आदमी के लिए, पानी ये सत्य है, और बाकी ये दुनिया या संसार या स्वप्नवत है। स्वप्नवत जानते हो? रात को सपना देखो और उसमें राजा महाराजा बन जाओ, उसमें बहुत धन आपके पास हो जाए, शेर खसानी बन जाओ, लेकिन सुबह जब उठोगे तो वो सपना खाली बस एक यादगार रह जाएगा। एक आध घंटा 400 घंटा के बाद वो भी भूल जाएगा। ये दुनिया स्वप्नवत है। सच पूछो तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। यहाँ स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, और सुर निर्मल सबकी यह रीति। ये जितने भी हैं ये सब स्वार्थी। परमार्थी कौन होता है?
वो जिसको यहाँ भेजते हैं परमात्मा सिखाने के लिए, बताने के लिए धर्म धरती पर, जिसको प्रभु भेजते हैं वो तो परमात्मा ही होता है, बाकी स्वार्थी होते हैं। अब आप ये समझो, प्रेमियों, कुछ समय पहले कोरोना आया था। कोरोना में औरत पुरुष के नज़दीक नहीं जाती थी डर के मारे, और पुरुष आज औरत के पास नहीं जाता था, माँ बेटे के पास, बेटा माँ के पास नहीं जा सकता था। इसलिए कौन नहीं जाता था कि हमको भी न हो जाए, हम अनिसंदों के रोगी बन करके न खत्म हो जाएं। तो सच पूछो तो यहाँ पर सब एक दूसरे के कर्म कर्जे को अदा करने के लिए हैं। लेकिन अगर वो प्रभु मिल जाए, सत्य अगर मिल जाए, सत्य का ज्ञान हो जाए, तो वो हमेशा आपका साथ देगा। अब आप कहोगे भाई मिलेगा कैसे, ऐसे सुनकर हो गया तो सत्य के बारे में जानकारी हो जाएगी। आप समझो सत्य मिलेगा कैसे, वो परमात्मा मिलेगा कैसे, यदि आपको मालूम हो जाएगा मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा प्रेम, यह मनुष्य शरीर, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर समान नहीं कौनो दे, जीव चराचर जा सकते हैं। जितने भी चर अचर के जीव हैं, सब उस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। देखो ये महात्माओं की भूमि है, संतों की भूमि है। लेकिन जितने भी लोग आए जो जानकार थे, समझदार थे, जिनको आभास हुआ या जिन्होंने दर्शन किया प्रभु का, उन सब लोगों ने एक ही बात कहा है। क्या कहा है? कहा है कि यह देव दुर्लभ शरीर है, भगवान ने इसको भजन के लिए दिया है, भगवान की प्राप्ति के लिए इसको दिया है आपको। इसको साफ सुथरा रखो, गंदा मत करो, और 24 घंटे इसी में मत रहो, नहीं तो एक दिन तुम्हारे ये सांसों की पूंजी जो खर्च करने के लिए मिली है, यह खत्म हो जाएगी। देखो जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। यहाँ का मृत्यु लोक का मतलब क्या होता है कि जहाँ आदमी मरता है, जीता है, इसी को भवसागर कहा गया। भवसागर जहाँ आदमी हंसता है, रोता है, जहाँ खाता है, सोता है, टट्टी पेशाब करता है, कमाता है, पैदा होता है, मरता है, यही है भवसागर। इसी को मृत्यु लोक कहा गया, क्योंकि यहाँ का यह नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई अमर हो नहीं रहा है, यही कारण है। गिर जाता है, पशु पक्षी जो भी होते हैं, सबकी उम्र जैसे खत्म होती है जैसे उनका शरीर छूट जाता है। तो हमको आपको भी उम्र मिली हुई, और यह दिन और रात जो आते हैं ये बताते हैं कितना समय तुम्हारा निकल गया। तारीख बदलती है, तिथि बदलती है, महीना बदलता है, साल बदलता है, सन बदलता है, जिसको आप कहते हो, ये सब चेतावनी देते हैं कितना समय निकल गया। अब यह आपका भ्रम और भूल है बच्चियों, कि कहती हो मेरा लड़का 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, बढ़ रहा है, इसका जन्मदिन है, आज पूरी मिठाई बनाओ, खाओ, खिलाओ, नाचो गाओ, जश्न मनाओ, मेरा लड़का बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। एक एक साल उम्र कम होती चली जा रही है। अब मनुष्य शरीर पाने का मतलब अगर आप नहीं समझ पाए कि किस लिए मिला है, और इसके लिए कोई उपाय नहीं किया, तो जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तो जहाँ कहीं भी खत्म होगी, ये शरीर धड़ाम से गिरेगा, फिर ये न बोलेगा न डोलेगा, कुछ इसमें नहीं रह जाएगा, और इसी को लोग मिट्टी कहने लग जाएंगे। जितने आदमी यहाँ बैठे हो
अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो ये तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के मिट्टी बता रहा है। और जबरदस्त होगा, कमज़ोर होगे तो थप्पड़ भी मार देगा। और अगर वो कमज़ोर होगा, आप ज़बरदस्त होगे तो मन ही मन में कहेगा इनको दिखाई नहीं पड़ता है, मोतियाबिंद हो गए आँख में, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, लोगों को रात में नहीं दिखाई पड़ता, रतौंधी होती है, इनको दिन में नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन मरने के बाद हर इंसान के शरीर को लोग मिट्टी और कहते हैं ले जाओ जलाओ, नहीं मिट्टी खराब हो जाएगी। बस सारी कमाई धमाई, सारा पुत्र परिवार, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा जब इंसान कमाता है वो सब यहीं का यहीं रह जाता है। कर्मों की सजा मिलती है, बुरा कर्म की बुरा सजा, अच्छे कर्म की अच्छी सजा। जब पूरी करता है तो कहाँ जाता है? स्वर्ग और वैकुंठ में जाता है। लेकिन यह भी आपको बता दें, अभी शायद कोई नहीं बताया होगा जो पहली बार आप आए हो, तो स्वर्ग और वैकुंठ के जीवों को भी इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। पूरी छेड़े मृत्युलोक है, इसीलिए कहा गया है। वहाँ बहुत सुख है, देवलोक में बहुत सुख है, बहुत आनंद है, लेकिन वो चेतन है, चेतन लोक है। और ये आपका भूल भ्रम का लोक है, ये देश है, यह संसार भूल और भ्रम का है। तो यहाँ तो आप भूल जाते हो, सुनते भी हो, आज सत्संग सुनोगे, लेकिन कल भूल जाओगे कि हमारी भी मौत आनी है, पता नहीं कब आ जाए। अरे तो बस सोचो प्रेमियों कि घर से निकलो, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाओगे? नहीं है। जो जरूरी चीज़ होती है उसको याद रखा जाता है, तो उनको याद रहता है। किसको? देवी और देवताओं को, कि भाई हमको मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा और 9 महीने माँ के पेट में उनसे लटकना पड़ेगा, जैसे हम आप कभी लटके हुए थे। चट्टी के साथ रहता माँ के पेट में, और क्या रहता है? गंदगी ही रहती है, मुँह के सामने भरी, नाक के सामने बदबू आती रही। ऐसे ही वो सोचते हैं मुझे भी जाना पड़ेगा, मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा। अब उस समय तकलीफ होगी। 9 महीने जब काल कोठरी में बंद रहेंगे अंधेरे में, माँ के पेट में अंधेरा रहता है, उजाला रहता है? नहीं रहता है। तो कहते हैं उसमें हमको जाना पड़ेगा। तो उसकी उनको फिक्र रहती है कि जैसे किसी को बढ़िया खिला पिला करके और मोटे गड्ढे पर सुला दिया जाए और पतले तागा में तलवार बांध करके लटका दिया जाए, और ये हो जाए कि उठ नहीं सकते हो, लेटे ही रहोगे, आराम से सो। लेकिन ये है कि पता नहीं कब ये धागा टूट जाए और तलवार तुम्हारे ऊपर गिर जाए तो नींद आएगी? नहीं आएगी। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि देवता शरीर को, देवता जिस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हों, वो शरीर उनसे अच्छा होगा कि नहीं होगा? है मनुष्य शरीर ये उनसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता इसी में है। अब कहोगे मुक्ति और मोक्ष क्या है? शमशान घाट पर आप जाओ, देखो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। मुर्दा की मुक्ति तो वहाँ कर आए हो, चाहे 2 दिन लग जाए जलाने में, लेकिन कहते हो अब हम इनको जला करके ही जाएंगे, मुक्ति इनकी करा के ही जाएंगे, घर पर वापस नहीं लगता है कोई भी। लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। अब कहोगे भाई आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा ही शरीर को चलाती है। वो क्या है? परमात्मा की अंश है, बहुत छोटा टुकड़ा है। कहाँ पर है आत्मा? यहाँ बैठी हुई, सबसे ऊपर बैठी हुई है, शिखर जिसको कहते हो, शिखर पर बैठी हुई है। शरीर ये चलता है, इसी से चलता है। ये अगर न हो तो इस शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं, वो नहीं काम करेंगे। 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, वो काम नहीं करेंगे। लाखों की संख्या में नसें हैं, वो काम नहीं करेंगे। इसमें चक्र हैं, खट चक्र जिसको कहते हैं, कोई काम नहीं करेंगे। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। यही जीवात्मा कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू में भी है, बकरा मुर्गा भैंसा में भी है, यही पेड़ पौधे में भी है, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में भी है। यही जीवात्मा, यही जीवात्मा सबके अंदर में है। अब आप ये समझो प्रेमियों
कि जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, और इसमें अगर चूक गए तो बताया कि कर्मों की सजा मिलेगी। जब खाली करोगे सब कुछ यहाँ छूटेगा, तो ये जीवात्मा को पिशाच के शरीर में बंद किया जाएगा और ले जाएंगे यमराज के सामने पेश कर देंगे। फिर वो हिसाब पूछेगा किससे? चित्रगुप्त उनके मंत्री हैं, उनके पास पूरा बही खाता लेखा जोखा है। आगे राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। उसके पास सारा लेखा जोखा है। आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, भले ये कहो कि हम जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपका सब कुछ देख रहा है। सारा काला कारनामा सब देख रहा है। वो एक एक की नोट हो रही है, उसी आधार पर सजा दे देता है। बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते, तड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं, पैरों को पकड़कर घुमा करके और पत्थर के ऊपर पटकते हैं, काटते हैं, फिर जोड़ देते हैं। आप ये समझो कि यानी पत्थर से मारते हैं, ऊपर पटकते हैं, जिससे पसीना निकलता है, और रोएं जहाँ पर हैं किनारे पर छेद है, इससे इस समय पसीना निकलता है। उस समय जब मार पड़ती है तो उससे खून निकलने लगता है। जैसे मार लग जाए किसी को, छाती में लग जाए, कहीं ऐसी जगह लग जाए तो खून निकलता है। कहाँ से निकलता है? नाक से निकलता है, मुंह से निकलता है। इसी तरह से रोएं से खून निकलते हैं। बहुत तकलीफ है। 22 प्रकार के बड़े बड़े नर्क हैं, कुल मिला के 42 प्रकार के नर्क हैं। उनमें बहुत दिन रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तब आप ये समझो कीड़े मकोड़े जो ये बताया, इन योनियों में 84 लाख योनियाँ जिनको बताई गई, उनमें जाना पड़ता है कि 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा और शुद्ध दुर्लभ सदगन गावा। कहा ना कि कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन यह जो मनुष्य शरीर मिला है, जिसको जैसा आपको बताया देव दुर्लभ शरीर है, इसी में भगवान मिलता है। देखो ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी है, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते थे। साफ साफ कहते थे कि भगवान मिलेगा तो जिंदा रहने पर ही मिलेगा, भगवान मिलेगा तो गृहस्थ आश्रम में ही मिलेगा। जो घर छोड़ करके जंगल में जाएगा भगवान उसको मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो जिंदा से मिलेगा, मरने के बाद न तो किसी को मिला है न मिलेगा। मरने के बाद तो हिसाब के अनुसार सजा मिल जाती है। तो अब आप ये बात समझो प्रेम, लेकिन मिलेगा कैसे भगवान? और भगवान के मिल जाने से, प्रभु का दर्शन हो जाने से आपका फायदा क्या होगा, ये भी आपको बता दें। ये गांव के सीधे साधे लोग या ये जो बच्चियां हैं इनसे पूछो, माताएं हैं, बुजुर्ग, इनसे पूछो कि भाई दुनिया किसने बनाया, तो ये तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप जो पढ़े लिखे लोग हो कहोगे दुनिया बनाया है भगवान ने। अब आप दुनिया की एक एक चीज़ों के लिए दौड़ते हो, दिन रात एक कर देते हो, पापी पेट के लिए गुनाह भी कर डालते हो, धर्म कर्म को अपने खत्म कर देते हो, बेच देते हो। किसके लिए? पैसे रुपए के लिए, पेट के लिए। अब दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो आपको कोई चीज़ की कमी रहेगी? नहीं रहेगी। देखो अब तो प्रजातंत्र है, पहले राजतंत्र था, राजा हुआ करते थे। तो राजा मदद करते थे, किसकी मदद करते थे? प्रजा की। पैसे की कमी रहती थी लोगों को। तो एक राजा था तो वो बाजार लगवाया, और बाजार में ज़रूरत की सारी चीज़ों को रखवा दिया दुकानों पर, और ये ऐलान करवा दिया कि जिसके पास है पैसा देकर सामान ले जाए, और जिसके पास नहीं है कोई भी एक सामान किसी भी दुकान से ले सकता है।
अब उसमें गरीब अमीर सब जाने लगे। उस समय पर लोगों में विचार था, जानकारी थी। अभी तो लोग मार करके ले आते हैं, छीन करके ले आते हैं, धोखा दे करके ले आते हैं। पहले ऐसा नहीं था। लोग ये कहते थे कि मेहनत और ईमानदारी में ही बरकत है। यही हम भी कहते, हमारे गुरु महाराज भी कहा करते थे कि मेहनत और ईमानदारी में ही बरकत है, बढ़ोतरी है। मार कर लाओगे तो कोई मार कर ले जाएगा, काट करके लाओगे काट कर ले जाएगा, ठग करके लाओगे ठगी करके ले जाएगा, वो आपका नहीं होगा। तो पहले लोग यही सोचते थे कि हम अपना खिला दें और दूसरे का न लें, दूसरे का न खाएं। पता नहीं कैसा अन्न हो, बुद्धि खराब कर दे। असर पड़ता है। आप जो धार्मिक लोग हो, कथा भागवत सुनते रहते हो, आपको याद दिलाऊंगा कि जब भीष्म पितामह का शरीर छूटने लगा, दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो वो बाण पर लेटे हुए थे, तीर पर प्राण त्याग रहे थे, तीर पर लेट करके। उस समय पर बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे, तो सुन करके द्रौपदी ने हंस दिया। तो भीष्म ने कहा, द्रौपदी तू क्यों हंस रही है? बोले, महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले, नहीं, तेरे हंसने में बहुत बड़ा राज हुआ करता है। द्रौपदी तूने तो हंस करके महाभारत करा दिया। तब द्रौपदी को आया गुस्सा, और द्रौपदी ने कहा, इस समय तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन यह ज्ञान का उपदेश जो आप कर रहे हो, उस समय कहाँ चला गया था जब दुशासन भरी सभा में हमको नंगी कर रहा था? आप भी विराजमान थे वहाँ पर। इसका जवाब आप पहले हमको दे दो। तब भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी जो ठीक कह रही है, उस समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था। तो अन्न का असर आता है, दूसरे का देखो असर आता है। जानवरों का मांस लोग खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, अंडा खा लेते हैं, और जो चीज़ खाओ उसी से बुद्धि बनती है। इसीलिए बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, माँ बहन की पहचान आँखों से ख़त्म हो जाती है। तो अब आप कैसे कि बाजार लगवाया राजा ने, बहुत अच्छा अच्छा सामान सब रखवा दिया कि कोई भी सामान कोई ले ले, जिसके पास पैसा ना हो। तो पैसा रुपया वाले तो खरीद कर ले जाते थे, और नहीं रहता उनके तो वो अपना सामान, कोई तवा ले ले, कोई लोटा ले ले, कोई कढ़ाई ले ले, कोई बेलना ले ले, कोई चकला बेलना ले ले, कोई कुछ, कोई जिसको जो ज़रूरत रहती थी ले लेता था। तो एक बुढ़िया गई, तो बुढ़िया बाजार को देखते हुए बाहर निकलने लगी, नहीं लिया कुछ भी उसने। तो सिपाही बाहर इधर से लोग निकलते थे, गेट पर खड़ा हुआ था। जैसे लोगों के यहाँ कहीं बड़ा दरवाज़ा होता है, एक फंसा पाने का, दूसरे तरफ बड़ा मकान होता है, दूसरे तरफ निकास का लिखा रहता है। तो वहाँ खड़ा था, निकास वाले जगहों पर, बाहर जाने वाले जगह पर खड़ा था। तो बुढ़िया जब जा रही थी तब उसने कहा सिपाही ने, कह रहे माता तू खाली हाथ क्यों जा रही है, तू नहीं लिया कुछ सामान? बोली, सामान मिल जाएगा। उसने कहा, बाजार इसीलिए राजा ने लगाया है, और मुझे नौकरी करते हुए यहाँ 40 साल हो रहा है, मैंने तो देखा यहाँ से कोई खाली हाथ गया ही नहीं, तू ही खाली हाथ जा रही है। तब बुढ़िया ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि बाजार ये बनवाया किसने, लगवाया किसने? सिपाही ने कहा, राजा साहब ने। कहाँ है राजा साहब, हमको दिखाओ। बोला, चलो। तो पर्दे के ओट में, चोरी चकारी होती नहीं थी उस समय, बस खाली कुत्ता बिल्ली के लिए अर्धा पर्दा या कोई चीज़ लोग लगा देते थे। इतनी ईमानदारी थी, जननी समझा नहीं पर नारी। देखो राम के राज्य में क्या था, जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पर आए विष्टे विष भारी। दूसरे के धन को लोग जहर से जहर समझते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते थे। बहुत ईमानदारी थी। तो पर्दे के अंदर बैठे हुए थे,
राजा साहब सिपाही गया, कहा हजूर ने बाजार बनवाया। तब बुढ़िया ने सिपाही से कहा तो मुझे इन्हीं को दे दो। राजा साहब को ही दे दो, ये मेरे हो जाएंगे तो मैं जब चाहूँगी तब बाजार लगवा लूँगी, बनवा लूँगी, एक नहीं 4 लगवा लूँगी बाजार, मैं एक सामान क्यों ले जाऊँ। तो कहा गया ये कह साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए, अगर वो मिल जाए, प्रभु मिल जाए तो उसी से अभी आपका लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। तो लोक बनाना किसको कहते हैं? लोक बनाना जैसे बहुत से लोग आप कहते हो कि भाई ये अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर रहते हो मत लोक है, इसके ऊपर में सब देवलोक हैं, जैसे ये सूर्य लोक, चंद्र लोक, इंद्र लोक, आप ये समझो कि यानी ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक, आप समझो इनके पिता ईश्वर का लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं ऊपर में। तो वहाँ आना जाना शुरू हो जाए तो उसका परलोक बन जाता है। अब आप कहोगे भाई वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ जाने का रास्ता कहाँ है? वहाँ पहुँचने का, स्वर्ग में जाने का, वैकुंठ में जाने का, इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने का रास्ता है, इसी में प्रभु का दर्शन होता है। यह सब लिखा पढ़ी में बात आती है। जब देखा कबीर साहब ने दर्शन किया, जब अंदर में प्रभु का दर्शन किया, तब उन्होंने कहा ज्यों तिल माही तेल है, क्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। पत्थर में ऐसे पत्थर को रगड़ो, चिंगारी निकलती है, उसमें से आग निकलती है, लेकिन बाहर से पता चलता है? नहीं चलता है। तिल में तेल होता है, बाहर से पता चलता है? नहीं पता चलता है। जब उसको पेरते हैं तब पता चलता है। मेहंदी ये बच्चियाँ लगाती हैं, मेहंदी में बाहर से थोड़ा पता चलता है कि यह लाल है, बाहर से पत्ता हरा दिखाई पड़ता है, उसको जब पीसो तब उसमें लाली निकलती है, तब पता चलता है कि यह लाल है। घी कहाँ से निकलता है? दूध में से निकलता है, लेकिन दूध में ऐसे पता चलता है घी कहाँ है। इसी तरह से मनुष्य शरीर में ही वो परमात्मा निवास करता है। इसी में देखा बच्चियों, किसने देखा? मीरा ने देखा। तो तुम्हारी जैसी ही थी ऐसे तुम लोग हो, वो भी इंसानी जामे में मनुष्य शरीर में ही थी। उन्होंने कहा घट घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का जा घट पर घट होए। उन्होंने कहा सबके अंदर में वो मालिक निवास करता है, सबके अंदर में वो है, कोई भी सूनी सेज नहीं है, सब में है। मुसलमानों में भी फकीर हुए जिनको मुर्शिद कामिल कहा गया है, वो हुआ। उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदों से पूछो दिल की आशन इसी में है। तो अब आपके बात समझो प्रेम कि है तो इसी में, लेकिन मिलेगा कैसे? अरे दिखाई कैसे पड़ेगा? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा घटे में है सूझत नहीं, और लानत ऐसे जिन, और स्वामी या संसार को भयो मोतिया बिन। अब जैसे मोतिया बिंद हो जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है, आँख बंद हो जाती है, कान में अगर मैल जमा हो जाए तो सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही जैसे शरीर में 2 आँख है, इसी तरह से जीवात्मा जो यहाँ पर बैठी हुई है उसमें 1 आँख है। उस आँख के ऊपर पर्दा लग गया, किसका पर्दा लग गया? यही बुरे कर्मों का पर्दा लग गया, तो वो आँख हो गई बंद। अब बंद हो गई तो वो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ये 2 कान है सुनने के लिए, बाहर की आवाज़ सुनी जाती है, ऐसे जीवात्मा में 1 कान है,
उससे वो अनहद वेद वाणी जिसको कहा गया वो सुनाई पड़ता है। गैबी आवाज़ साउंड जिसको स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा वो सुनाई पड़ता है। तो अब उस पर मैल आ गई तो सुनाई नहीं पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है। तो कहाँ घट में है सूरत नहीं है तो इसी में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। और दिखाई जब तक नहीं पड़ेगा तब तक विश्वास नहीं होगा। जब कोई चीज़ देख ली जाती है तभी विश्वास होता है, और जब देख लो तब उनसे प्रेम होता है। जैसे कोई एक दूसरे को जब देखता है तो उससे प्रेम हो जाता है, ऐसे जब देखा जाएगा तो दिखाएगा कौन? कौन दिखाता है? जिनको लोगों ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा, मुर्शिदे कामिल कहा, जिनको लोगों ने संत सदगुरु कहा, जिनको लोगों ने कंज गुरु कहा, यानी वो रास्ता बताते हैं, सीधा सरल रास्ता बताते हैं। दुनिया बनाने का भी काम बताते हैं, दुख दूर करने का भी उपाय बताते हैं। क्योंकि दुख अगर दूर नहीं होगा तो अब आप ये समझो कि भगवान भी नहीं याद आएंगे। बुखार हो जाए 106 डिग्री का, तो बुखार जब 106 डिग्री का चढ़ जाएगा तो कितना कहो भैया राम 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 बोलो, बोलेगा? हरे कृष्णा बोलो, कोई देवी देवता नाम कहोगे लेगा? नहीं लेगा, नहीं ले पाएगा। तो ये भी तकलीफ दूर करना जरूरी होता है। अब ये एक दिन में नहीं दूर होता है, क्योंकि एक दिन में विश्वास नहीं होता है आदमी को। और यह भी बता दें जिसको विश्वास हो जाता है, विश्वास फलदायी कम हो जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेम में कि जब सत्संग बराबर सुना जाता है तब यानी विश्वास होता है, और विश्वास होता है जब जो बताया जाता है उसको पकड़ लेते हैं लोग, करते हैं, और नहीं तो भूल जाते हैं। लेकिन मोटी मोटी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से आपको परेशानी है, बहुत लोगों को है इसमें। ये जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये अगर आप चैलेंज करो कोई तो मैं बता दूंगा 10, 20, 25, 50 को बता दूंगा कि इनके घर में बराबर बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता दूंगा रोज झगड़ा होता है, कुछ कुछ रोज होता है। बहुत सारी बातों को बता दूंगा, ऐसा बोलता है, ऐसा खाता है, ऐसा करता है, सब बता दूंगा। ये दूर करना भी जरूरी है। अब देखो इस समय मौसम बदल रहा है, ठंडी में हाजमा कुछ और था, अब कमज़ोर हो गया। तो इस समय पर अनेक कम खाना चाहिए, ऐसी चीज़ों को खाना पीना चाहिए जिसमें पानी हो, ठोस चीज़ का आहार कम करना चाहिए। वैसे भी कम खाने वाला सुखी रहता है, आराम से हजम हो जाता है। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कम खाओ कम खाओ, तो यही अपना लो आप, तो इससे भी समस्याएं कम हो जाएंगी। और बराबर जब आते जाते रहोगे तो बहुत सारी बातें सत्संगों में बताई जाती हैं। यहाँ 1.5-2 घंटे में कितना बता दिया जाएगा। अभी आश्रम पर हमारे गुरु महाराज के नाम का जो है बाबा जय गुरुदेव आश्रम, उज्जैन में मक्सी रोड से जो रोड पिंगलेश्वर स्टेशन को जाती है उसी पर है। वहाँ पर भंडारा होगा गुरु महाराज का। कब होगा? इसी महीने में 13, 14 और 15, 3 दिन का। 1-2 दिन पहले से ही सत्संग शुरू हो जाता है, बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाती है। आप जब वहाँ आओगे, सुनोगे, समझोगे, तब आपके समझ में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो अब आपके समझो करेंगे बच्चों और बच्चियों, इस बात को समझो कि जब कंज गुरु मिलते हैं, देह गुरु अलग होते हैं और कंज गुरु अलग होते हैं। विद्या गुरु जिसको कहा गया और आध्यात्मिक गुरु जिसको कहा गया। विद्या गुरु कौन है? जो पढ़ाता लिखाता है, जिससे कमाई होती है, पेट पलता है, परिवार का परवरिश होता है, लकड़ी लोहा का काम कोई सिखा देता है। तो यह क्या है? यह है भौतिक विद्या। और आध्यात्मिक ज्ञान जो देता है वो होता है सच्चा गुरु, समर्थ गुरु। वो सत्य का भेद बताता है, सत्य से मिलवा देता है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको कंज गुरु, समर्थ गुरु कहते हैं। हमेशा इस धरती पर रहते हैं, हमेशा संत रहे। संत अगर न होते धरती ये खत्म हो गई होती। तेरे बदरिया पाप की बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जड़ मरता संसार खत्म हो गया होता। हमेशा रहेंगे। और जब जाने लगे
तो यह उपाय बताने के लिए किसी न किसी को कह करके गए। आप समझो, सबसे पहले कबीर साहब का पदार्पण हुआ, जो पूरे संत थे, पहुँचे हुए थे। वो कहाँ तक? सतदेव प्रभु के पास तक पहुँचे हुए थे। उन्होंने वो जब जाने लगे तो किसको कहा? उन्होंने नानक जी को। नानक जी ने जो 10 गुरु हुए उनको बताया, एक दूसरे को लोग बताते चले गए। आप समझो कि अब ये लोग नाम बताएंगे प्रभु का, ये भेद बताएंगे। उसके बाद में आप समझो जब वो चले गए तो श्यामराव जी, आप समझो वो आए, उनको समझो अधिकार मिला। फिर उन्होंने किसको दिया? आप समझो प्रेमियों, उन्होंने दिया राधा स्वामी मतलब मठ को जो चलाए, जो जगाया राधा स्वामी नाम को, जिनको सुदयाल जी महाराज कहा गया है, उनको अधिकार मिला। उन्होंने फिर इधर गरीब साहब और फिर इधर आपके विष्णुदयाल जी महाराज और गोरेलाल जी महाराज, हमारे गुरु महाराज को उन्होंने अधिकार दिया। तो बराबर यह संतों की वंशावली रही है। अब गुरु महाराज के भी जाने का समय जब नज़दीक आया तो मुझना जी को आदेश दे दिया कि ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। पुरानों से तो हमको यही कहना है कि भाई गुरु पर करो भरोसा, गुरु पर करो विश्वास, गुरु को हाड़ मांस के शरीर में मत समझो। कहा गया, गुरु को मानुष जान के नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए यम के फन। गुरु को एक समझो मनुष्य शरीर रूपी एक पुतला होता है, अंदर में शक्ति होती है, अंदर में ताकत होती है। तो गुरु के बातों पर आप जो गुरु महाराज के नामदानी हो, सब लोग करो विश्वास, और गुरु आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरु महाराज कहा करते थे, सुमिरन ध्यान भजन बच्चा रोज करना, करते रहना। तो सुमिरन ध्यान भजन रोज करते रहो, इससे आपके कर्म कटेंगे, इससे आपकी बुद्धि जगेगी। जब मन सही होगा, बुद्धि सही होगी, चित्त सही होगा, अंतःकरण सही होगा, इससे तभी आपका उद्धार होगा। नहीं तो फंस जाओगे, इसी में लौट लौट करके 84 में आते रहोगे। जन्मने और मरने में जो भयंकर पीड़ा दर्द होता है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसी में पड़े रहो, घूम घूम करके आते रहो। लेकिन अगर कर ले जाओ, इसी मनुष्य शरीर में अगर कर ले जाओ, इसी में दीदार हो जाएगा, इसी में दर्शन हो जाएगा। और यही जो गुरु महाराज ने ध्वन्यात्मक नाम बताया है, शब्द भेदी नाम बताया है, वही शब्द आपको खींच करके मिला देगा। किससे? आपसे दे मिला है। जैसे चुंबक सार को अपने ऐसे छूटे ही ले उठाए, इसी तरह से समझो कि शब्द आपसे मिला देगा। आप किसको कहा गया? उस परमात्मा को कहा गया। तो जैसे आप समझो कि ये बिजली का तार है, अब इसको पकड़ करके आप लटक जाओ तो उसमें मान लो 440 वोल्ट का करंट है, तो शरीर में भी आ जाएगा, ऐसे वो ताकत आ जाती है। अब कैसे ये भी बता दें, जैसे बर्फ़ के ऊपर हाथ रखो तो हाथ बर्फ़ जैसा ही ठंडा हो जाता है। आँख के नज़दीक में ऐसे हाथ रखे रहो तो एकदम गर्म हो जाता है हाथ। इसी तरह से उस प्रभु की गर्मी ठंडी वो सब शरीर में आ जाती है। तो आपसे समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों की आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति अगर कर लेगा आदमी तो कहा गया, बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए, सोना काई न लगे लोहा घुन नहीं खाए। लोहा को कोई कीड़ा खा सकता है? लोहा में कीड़ा लगते आपने नहीं सुना होगा, ना देखा होगा। लोहा घुन नहीं खाए, सोना काई न लगे। सोना के ऊपर काई नहीं लगती, सोना एकदम बिल्कुल सोना चमकता ही रहता है। तो अब आपसे समझो, सोना काई न लगाए, लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। फिर नरक से बच जाओगे। नरकों में बहुत मार पड़ती है, जैसे आपको बताया। तो गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति मुझे भी करनी है, यही निशाना शुरू से बनाया, गुरु भक्ति करने का ही बनाया। और गुरु भक्ति की वजह से ही देखो आपने हमको ये ऊंचा स्थान दिया, ये बना दिया हमारे लिए। और ये सब व्यवस्था आपने कर दी कि कुछ 2 बात सुनाएंगे, अच्छी बात सुनाएंगे, लोगों का भला होगा, लोगों का लोक पर लोक बनेगा, लोगों का दुख दूर होगा। तो ये किसका फल है? गुरु भक्ति का ही फल है ये।
तो अब आप ये समझो कि गुरु के आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको नामदान दूंगा। कौन सा नाम बताऊंगा? देखो, जैसे दो गुरु बताया मैंने, विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु। इसी तरह से दो तरह का नाम होता है। एक मुँह से लेने वाला नाम होता है, जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, जिसको सुना जाता है, मुँह से नहीं लिया जाता है। तो वर्णात्मक नाम कौन सा है इस समय? जैसे त्रेता में राम भगवान जब थे, राम नाम में शक्ति थी। द्वापर आया, कृष्ण नाम में शक्ति आई। कबीर साहब आए, सत्साहम नाम में शक्ति आई। वाहेगुरु में शक्ति आई। जब नानक जी थे, राधा स्वामी नाम शक्ति आई। जब सूर्यदयाल जी महाराज थे, इसी तरह से इस वक्त पर जय गुरु नाम में शक्ति है। यह हमारे गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है। अब जगाते कैसे हैं ये भी बता दें। आप कहाँ से जुड़े हुए हो यह आपको नहीं मालूम। परमात्मा से जुड़े हुए हो। कैसे जुड़े हो? पतले तार के द्वारा। वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है। फिर कोई जिंदा नहीं दे सकता है। तो तार से जुड़े हो। ऐसे ही जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो तार से जोड़ देते हैं जीवात्मा। ये तार से जोड़ देते हैं किसको? नाम को। नाम को जोड़ देते हैं वो। तो ये जो जय गुरु नाम है, ये मुँह से लेने वाला नाम है। इसमें प्रभु की शक्ति, परमात्मा की शक्ति आज भी है। इस नाम से अगर आप उसको पुकारोगे सच्चे दिल से, तो आपकी वो मदद करेगा। बहुत से लोगों को फायदा हुआ। मुसीबत में, तकलीफ में जय गुरु नाम बोले, बीमारी हालत में, अन्य तरह की मानसिक तकलीफों में भी बोले, उनको फायदा हुआ। आप ये समझो प्रेमियों, जब बताया गया कि 1 घंटा सुबह शाम जय गुरु नाम की ध्वनि बोलना शुरू करो, और लोगों ने बोलना शुरू किया, तो बहुत कुछ राहत घर में हो गई। तो ये प्रभु का मुँह से लेने वाला नाम। और दूसरा नाम ध्वन्यात्मक नाम, जिसको कहा गया शब्द भेदी नाम कहा गया। शब्द से ही दुनिया बनी, संसार बना। तो शब्द वाला नाम वो है, वो भवसागर से पार करेगा। नाम लिया तो बहुत सुन सुखाई, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम लेते ही ये भवसागर सूख जाए और आराम से पार कर ले जाओ जिंदगी, कोई दिक्कत ना आवे। पानी भरा हो, पानी में से घुस के जाना हो बड़ा मुश्किल, ज़्यादा पानी हो जाए डूब जाओगे। और अगर सूखी है नदी, रास्ता सूखा है, आराम से दौड़ते हुए चले जाओ। तो अब आप ये समझो भवसागर पार करने वाला नाम है ये। और स्वामी जी महाराज ने कहा ना, कलयुग योग यज्ञ नहीं किया ना। शुरू में मैंने आपको बताया कि ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं दिख रहा है, तकलीफ नहीं जा रही है, मानसिक कष्ट नहीं दूर हो रहा है, बरकत रुपया पैसा नहीं मिल रही है, बीमारियां नहीं जा रही। शुरू में बताया, आपको याद करा रहे हैं। तो कहा कि इस वक्त पर कलयुग योग यज्ञ नहीं किया ना, एक आधार नाम गुणगान। नाम की महिमा अगर मालूम हो जाए, नाम अगर मालूम हो जाए, तो इसी से सब काम बन जाएगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। लेकिन उस नाम को, जिसको कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करूँ मैं नाम बड़ाई, नाम की महिमा का वर्णन कहाँ तक करूँ, राम भी नहीं जिसको समझ सके, वो नाम मिलेगा कहाँ। नाम रहा संतन आधीनाथ, संत बिना कोई नाम न चीना। तो गुरु महाराज हमारे संत थे, वो देते थे। आप लोग कुछ इसमें बैठे हो जो गुरु महाराज के नामदानी हो, वो जब गए तो मेरे लिए हुक्म दे गए, तो मैं आज आपको वो नाम बताऊं। तो ये तो मुँह से लेने वाला नाम एक नाम है, जय गुरु नाम। और वो जो ध्वन्यात्मक नाम है, वो है 5 नाम। अब आप समझो बच्चों और बच्चियों, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। ऐसे ही जब 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो,
जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको सत्संग के बाद मिल जाएगा। ना मिल पावे, अगर आपको न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या लिख कर दे दोगे नए आदमी को या रिकॉर्ड करके सुना दोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये नाराज हो गए तो नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम आप मत करना। दूसरी चीज़, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, माला जपने को सुमिरन कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन। तो अभी मैं आपको ध्यान लगाना बताऊंगा। वो जो आवाज़ आ रही है 24 घंटे, कान अंदर का बंद होने के नाते आपको सुनाई नहीं पड़ता है। उसको सुनने का जब आप अभ्यास करोगे, बराबर बैठोगे, कर्म आपके कटेंगे, तब आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो अब आप ये समझो कि आवाज़ सुनाई पड़ेगी, आँख खोलेगी तो आपको ऊपरी लोगों के दृश्य दिखाई पड़ेंगे, तो देख करके खुश हो जाओगे, आवाज़ को सुन करके मस्त हो जाओगे और दूसरों को बताने लगोगे। खुशी में बता देते हैं लोग, और जैसे बताओगे बंद हो जाएगा, फिर उसी के लिए तड़प जगेगी, रोज चिल्लाओगे। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं है। तो जैसे अभी आपको बताया 3 चीज, 5 नाम बताया, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, वो भी आपको बताऊंगा कि कौन सा नाम है, कैसा रूप है, किसका स्थान कहाँ है, उनका आवाज़ कैसी है, उनके सब बताऊंगा। और 3 चीज़ें बताया आपको, माला जपने का नाम सुमिरन, आँख से देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन। ऐसे ही 3 चीज़ और समझो। आपको भी बताया कि 2 आँखें बाहर हैं, एक आँख अंदर है जीवात्मा में, जिसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षु सुनेत्र कहते हैं। फाडाई कहा है, रूहानी आँख कहा है फकीरों ने। तो एक आँख वो है और 2 कान ये है, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और अंदर की आवाज़ उससे सुनाई पड़ती है। तो जीवात्मा में कान है, ऊपरी लोगों की आवाज़ वहाँ से आती है, उसको सुनाई पड़ती है। तो 2 कान बाहर, एक कान अंदर, 3 कान, 2 आँख बाहर, एक आँख अंदर, 3 आँख और 3 नाक। कहोगे कि ये कैसे? देखो, एक सुराख है ये दाहिनी तरफ और एक है ये बाईं तरफ, ये है नाक। ऊपर से तो जैसे गंदे नाले के ऊपर पुल बना दे, ऐसे ही बना दिया है उसने। शोभा भी बढ़ती है इससे। नाक अगर ना हो, कोई नकटा आ जाए सामने, भी रात में पहुंच जाए तो डर जाओगे, भूत आ गया। तो अब आप ये समझो बच्चों, इन दोनों नाक के सुराख का बहुत खास काम है जिंदा रहने में। यही अगर बंद कर दो, ऐसे मुंह बंद हो जाए, हवा अंदर न जाए, तो जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। अच्छी हवा को लेकर के एक सुराख अंदर देता है प्राणों को। 10 प्रकार के प्राण हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। कोई प्राण यहाँ पर है, कोई पेट यहाँ नाभि पर है, कोई पेशाब की जगह पर है, कोई लैट्रिन जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, यहाँ बाहों में है, ऐसे सब फैले हुए हैं प्राण। लेकिन मुख्य प्राण कहाँ पर है? यहाँ रहते हैं। तो उसको हवा देता है नाक, और वो सबको हवा देते हैं, परवरिश करते हैं, सबको देते हैं, और उससे से शरीर चलता रहता है। और एक बार में एक नाक के सुराख से अच्छी हवा जाती है और दूसरे नाक के सुराख से अंदर की गंदी हवा, गर्म हवा निकलती है। ये अपना काम कभी भी बंद नहीं करते हैं, बराबर ये लगे रहते हैं अपने काम में, समय समय पर ये बदलते रहते हैं। तो 2 नाक ये बाहर, 1 नाक अंदर जीवात्मा में, 3 नाक, 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान, लेकिन अच्छी चीज़ पाने के लिए
कुछ देना पड़ता है। बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती, देना पड़ता है। कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी तो जानवरों को मारने काटने को कहते हैं। लेकिन बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं बलि चढ़ाओगे, देवी खुश हो जाएंगे, देवता खुश हो जाएंगे। खुश नहीं होती, वो तो और नाराज हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो, बलि वगैरह तो कभी चढ़ाना ही नहीं चाहिए, कुर्बानी तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पाप लगता है, पापों की सज़ा भोगनी पड़ती है। तो कुर्बानी किस चीज़ की करनी चाहिए? मनोरिक्षाओं की, जबान के स्वाद की। तो आप कहोगे भाई बाबा आए हैं हमारे यहाँ गांव में, हम लोग धार्मिक आदमी हैं और धर्म स्थान पर यहाँ सत्संग कर रहे शिवालय पर, तो इनको कुछ देना चाहिए, दक्षिणा में देना चाहिए। दक्षिणा में तो आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, और आप दोगे ही। जैसे आप मांगते रहते हो, ज़रूरत पड़ेगी हम भी मांग लेंगे उनसे। और गुरु महाराज तो हमारे सब कुछ देते हैं। कल जिस चीज़ की इच्छा है वो चीज़ हमारे लिए आज ही हाजिर हो जाती है, तो हम आपसे क्या मांगेंगे? लेकिन अगर आपको देना ही है दक्षिणा, तो आप अपनी बुराइयों को ही छोड़ जाओ। जीव हत्या मत करना, और जीव हत्या किया हुआ मांस मत खाना। मानव मंदिर को, जिस्मानी मस्जिद को, गिरजाघर जिसको कहा, लिविंग ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड जिसको कहा मनुष्य शरीर को, इसको गंदा मत करना, नहीं तो सजा मिल जाएगी। और मांस मत खाना किसी भी पशु पक्षी का, और मछली मत खाना। तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है, कोई भी गंदी चीज़ डाल तो मछली खा जाती है, बहुत गंदी होती है। तो गंदगी लगी रहेगी, बदबू आएगा, शरीर से नहीं आएगा। ऐसे ही समझ लो, बदबू वाली जगह पर भगवान नहीं बैठता है। यहीं बहुत बदबू आती होती तो बैठे आप, साफ सुथरा जगह देख कर आप बैठे हो, ऐसे समझ। अंदर मत डालना अंडा वगैरह, अंडा बहुत गर्म होता है। बच्चों को लोग खिलाते हैं, ये बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, है तंदुरुस्त नहीं होता है, बल्कि और दुबला होता चला जाता है। क्या ये अंडा आपको बता दें? ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। अब आप सोचो कितनी गंदी चीज़ है। और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना आप, कि जिससे होश में न रह जाओ। हमको तो इस समय बहुत चिंता फिक्र कभी कभी हो जाती है कि आखिर ये देश चलेगा कैसे? नौजवान सब नशेड़ी होते चले जा रहे हैं, इन चीज़ों का नकल करते चले जा रहे हैं। ये कुछ कर पाएंगे? तो पड़े रहेंगे नशे में। बच्चों का ध्यान अगर नहीं रखोगे आप, तो ये बच्चे सब बिगड़ जाएंगे। और आए दिन ये समस्या आती है, लड़का नहीं सुन रहा है, लड़की नहीं सुन रही है, मनमाना काम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। इसलिए ये भी कहूँगा भाई, बच्चों का ध्यान रखो, आप समझो इनको संभालो, नहीं तो ये गलत सोहबत में पड़ जाएंगे बच्चे और बच्चियाँ, और नशे की आदत इनमें आ जाएगी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ कर नहीं सकते हैं। अब इस समय तो आप समझो कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में नशे की आदत बढ़ती जा रही है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो नशा की आदत छोड़ो आप, संकल्प बनाओगे तो छूट जाएगा। संकल्प में शक्ति होती है। अच्छे का साथ करोगे, अच्छे का साथ लड़के का करा दोगे, अच्छे बच्चे भी हैं सत्संगियों के, तो छूट जाएगा। बहुतों का छूट गया। आप ये समझो, जब समझाया गया, बताया गया, अच्छे का साथ करा दिया गया, साथ का असर आ गया, बदलाव आ गया लोगों में। जो अपराध को यानी समझो खेल समझते थे, अब उनके हाथ में माला आ गया, अब वो वजन सुमरन करने लगे। तो शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन आप मत करना। किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, अंडा मत खाना, मछली मत खाना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म भी मत करना। यह भी बहुत बड़ा पाप है, नरक ही जाना पड़ता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। कहा व्यसनी धन्य शुभ व्यभिचारी, जो व्यभिचारी होता है उसको शुभ गति नहीं मिलती है, मार पड़ती ही है नरक पर। बच्चियों, किसी पर पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, दूसरे पुरुष के साथ।
तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं है, जिसको आप त्याग सकते हो। ना आपको ज़मीन देना है, ना जायदाद देना है, ना आपको सोना चांदी एक जेवर गहना देना है, कुछ नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है। ना घर छोड़ो, ना ज़मीन जायदाद छोड़ो, ना आप अपना जहाँ रहते हो वहीं पर रहो, वो सब छोड़ो ना कुछ। जहाँ रहते हो वहीं रहो, जहाँ शादी ब्याह करते हो वहीं लड़का लड़की शादी ब्याह करो। ये ज़रूर कहता हूँ कि जब उम्र हो जाए तो देख कर अपने हिसाब से कर दो, उनको न करना पड़े अपने हिसाब से, नहीं तो दहेज के मुकदमे चालू हो जाएं, 2 महीना भी न निभे शादी का, तब क्या करोगे? तलाक हो जाए, तलाक के मुकदमे चलने लग जाए, तब क्या करोगे? इसलिए देख करके कर दो, समझ कर। तो बैठो। आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना रहेगा। सुबह बच्चों उठ जाना, आप लोग भी उठ जाना सुबह जल्दी, और हाथ मुँह धो लेना, जिससे आलस से दूर हो जाए, और एक कोई कपड़ा ऊपर से डाल दिया, और आँख मुँह बंद करके कान में उंगली लगाओ, और ऊंचा ध्यान दे करके सुनो कि ऊपर से आवाज़ आ रही है। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़ती है, करके देखो। और अभी उज्जैन में जो गुरु महाराज का भंडारा होने जा रहा है 13, 14, 15, तो वहाँ तो रोज सुबह शाम होता ही है, अब भी होता है, जब से आश्रम बना तब से रोज होता है, लेकिन उस समय पर भी होगा। तो वहाँ पर आना आप लोग, उस समय करोगे तो और थोड़ी दया मिलेगी गुरु महाराज की, क्योंकि मुकुट है वो साधन करने का, सत्संग सुनने सुनाने का, पूजन का लाभ लेने का। तो बोलो जय गुरुदेव। अब मैं एक प्रार्थना बोलूँगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा, और फिर आप लोग यहाँ पर थोड़ा रुक करके तो पर्चा ले लेना, समझ लेना। यही लोग आपको सुमिरन ध्यान भजन भी समझा देंगे, पर्चा देने वाले। हम भी अभी रुकेंगे यहाँ 10-15 मिनट, उतनी देर में आप समझ लोगे। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया की निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़, दया के नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं चोर,
और दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयउ कठोर में, दया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो, शरण मोसो पतित अब जाएं कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जो, फिर न डरब पग यही मग और बेरन। दया की नजर करो मेरी ओर। दया मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धुनी बोलना है, याद कर लो। आगे ये नाम धुनी और जय गुरुदेव नाम और ये सुमिरन ध्यान भजन जो बताया है, ये बहुत काम आएगा, क्योंकि खराब समय बहुत आएगा। अभी आपने कुछ नहीं देखा, खराब समय त्राही त्राही मचेगा, हाहाकार मचेगा। हर कोई जो भगवान का नाम अभी नहीं लेते हैं, किसी न किसी रूप में उनको पुकारने लग जाएंगे। ऐसे अल्लाह तौबा मचेगा। जो विदेशों में अभी वहाँ चालू हुआ है लड़ाई, ये रुकने थमने का हमको नहीं दिख रहा है कि होगा, और जब बढ़ेगा यहाँ तक भी आएगी तकलीफ। देखो डीजल अब भी नहीं मिल रहा जल्दी, गैस नहीं मिल रहा है। अब बिजली अगर जब गुल हो गई, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, ऑफिस कैसे खुलेगा, उत्पादन कैसे होगा, क्या होगा, पानी की भी कमी है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप इनमें समझो, भरोसा करोगे तो मालिक आपकी मदद करेगा। जय गुरुदेव नाम हमेशा याद रखना और नाम जरूर बोलते रहना। और जो सुमिरन ध्यान भजन जो आपको बताया गया, समझ लो, इसको करते रहना। और भंडारे में आ जाना, प्रसाद अपने हाथ से लेकर के खा लेना वहाँ का। बोलो जय गुरुदेव। चलो भाई, पर 54 इनको दो।